बीच में मिलॉर्ड वो 15 दिन का टाइम जो है वो खत्म हो गया। तो ये ऑर्डर आप पूरा पढ़िए, इसमें ऑर्डर में क्या लिखा है। जी। Investigation offered 15 days from today, and in case of In the case of bail jump, this order shall become ineffective. आपका 15 डेज का आपने नहीं किया, नहीं तो बेल जम्प तो हुई नहीं, क्योंकि बेल फर्निश नहीं हुई थी, हमारी बेल फर्निश नहीं हुई थी मिलॉर्ड, और लेडीज है, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, और जो बाद में मुकदमा 458 का हमारे खिलाफ कायम हुआ है, उसमें मिलॉर्ड जस्टिस धर्माधिकारी साहब ने फाइंडिंग दी है कि 458 बनता ही नहीं घर में घुसने का। उसमें अरे भाई, अपने को और केसों से मतलब नहीं, अपन तो इसकी बात करें। तो मिलॉर्ड, मेरा निवेदन ये था कि अब यदि ये मॉडिफाई नहीं होगा तो ये ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो फिर हमें फिर से जेल जाना पड़ेगा या फिर 438 फ्रेश लगानी पड़ेगी। This order was passed long back on the 2nd of June, almost 5 months and 10 days. नहीं, हम उसी समय ये जो मुकदमा रजिस्टर्ड हुआ है बाद वाला, ये अप्रैल में ही हो गया और हमें जानकारी नहीं थी, और मिलॉर्ड का ऑर्डर जो है वो जून का है। और जब हम वहां बेल फर्निश कराने गए तब मुझे ये पता चला कि एक मुकदमा जो है जिसका क्राइम नंबर है मिलॉर्ड 179/2022, वो हमारे खिलाफ रजिस्टर्ड है। तो हम अपनी क्योंकि इसमें बेल फर्निश होती है और उसमें हमें अरेस्ट कर लेते, इसलिए मैंने मिलॉर्ड फिर हाई कोर्ट में बेल फाइल की, और जब ये बेल हमें मिली। क्या कहना है आपको मैडम? लॉर्डशिप, इनका जो ये दिया है 15 डेज फ्रॉम टुडे इन केस आप बेल जंप, तो इन्होंने बेल तो जंप की है, ये तो माना जाएगा। नहीं, बेल पेश ही नहीं की, जंप बेल पेश ही नहीं हुई ना, फर्निश ही नहीं हुई। लॉर्डशिप, ये जो मुकदमा इनके ऊपर दर्ज हुआ है, इसका इन्होंने कॉपी आधी लगाई है लॉर्डशिप, आधी कॉपी लगी हुई है, बाकी का नहीं है। कुलदीप सिंह इलेक्टेड काउंसिल फॉर दैट। नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। कॉरेस्पॉन्डिंग this MCRC under section 482 of CRPC has been filed for extension of the 15-day limit granted to applicant number 2 for surrender before investigation of. जी। Here, after due consideration, petition is allowed. Now is allowed the limitation of 15 days given in order dated the 2nd June 2022, passed in MCRC number 26014/22, in place of 15 days be read up to 25th November जी 2020. Petition is disposed of. Right. हेलो ब्लड। But this is first bail application under section 439 of CRPC for offence under section 420, 421, 467, 468, 471, 34 of IPC and section 345 of Tripcon Act and 6 of MP निक्षेपों के हितों का संरक्षण अधिनियम लॉर्ड. And the applicant is behind the bar or in this crime number lord from 14/9/2020, and the one of the co-accused person, namely Sohan Singh Ureti, he has granted bail by the Honorable Court by annexer A3 lord page number 17. This is second bail application or first? ये फर्स्ट बिल एप्लीकेशन सर. नहीं, मैं क्लियर कर देता हूँ, उसका भी मैंने फर्स्ट इन विड्रॉ एंड मैं बता दूं साहब को. सर पेज नंबर 15 देख ले. ये बेल एप्लीकेशन लगी थी, ये डिफॉल्ट में लगी थी, क्राइम नंबर गलत था, कॉस्ट टाइटल सब कुछ गलत था, वकील साहब ने उसको विड्रॉ कर लिया विद लिबर्टी टू फाइल फ्रेश. वो देखिए सबसे नीचे लिखा विद द अफोर्सेड लिबर्टी एमसीआर से स्टैंड डिसमिस एंड विड्रॉ. ये मैं दूसरी. तो हमने जब इस बेल एप्लीकेशन को फाइल किया तो हमारा पेज नंबर 3 हमारी एप्लीकेशन पे देख लें साहब. ओरिजिनली हमने इसको सेकंड ही लिखा था, लेकिन रजिस्ट्री ने ऑब्जेक्शन रेज किया कि नहीं ये सेकंड नहीं, ये फर्स्ट बेल है आपकी. ये देखिए सर पेज नंबर 3 पे हमने फर्स्ट ही लिखा था, सेकंड ही लिखा था इसको. तो रजिस्ट्री ने ऑब्जेक्शन किया कि आपके सेकंड नहीं फर्स्ट बेल है. तब हमने इसको हाथ से काट के उनकी परमिशन से फर्स्ट कर दिया सर. एंड मेगांडी सी द एनेक्सर A3 लॉट
It is the order in which the co-accused person has granted bail by this court, Lord. 25th of April 22. दोनों की लग रही है। Yes. Well, what is happened, Lord? An FIR was registered by the complainant, and the contents of FIR is that, Lord. महोदय जी, निवेदन है कि मैं राम विशाल पिता सह महबूब सिंह मार्को उम्र 48 वर्ष निवासी ढोटा का रहने वाले हो, खेती किसानी का काम करता हूं। कि आज से 5 साल पहले मुझे बिलगड़ा बंधान दुमका 1,50,000 रुपए मिला था। उसी समय सोहन सिंह उरेती निवासी कछारी का मेरे पास आया, मुझे बोला कि तुम्हें डूब का पैसा मिला है, उसे बैंक में जमा कर दो, जिससे तुम्हें बैंक में ब्याज मिलता रहेगा और तुम उस ब्याज से अपना घर खर्च चलाते रहना। मैंने बैंक में जमा राशि करने से मना किया तो जबरदस्ती अपनी जवाबदारी पर लालच देकर बैंक में जमा करने मुझसे 1,50,000 रुपए सोहन सिंह उरेती कछारी का ले गया था और बाद में एडीबी कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में 1 लाख रुपए जमा की थी। राशि की रसीद भी दिया था एवं 50,000 रुपए की रसीद नहीं दिया था। और जगताबाई पति मिट्टू मरावी निवासी ढूंढा से भी बैंक में राशि जमा करने के लिए 1,20,000 रुपए लिया था। उसको भी एडीबी कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में 50,000 रुपए, कुल 1,50,000 रुपए जमा की गई राशि की रसीद दिया था तथा 20,000 रुपए की रसीद नहीं दिया था। सोहन सिंह उरेती के पास ब्याज की राशि व जमा की गई राशि मांगने जाओ तो छुप जाता है। अनावेदक सोहन सिंह उरेती निवासी कछारी के द्वारा ब्याज की राशि से घर चलाने का लालच देकर छल कपट पूर्वक धोखाधड़ी करके बैंक में राशि जमा करा के ब्याज की राशि व जमा की गई राशि नहीं दी जा रही। इस प्रकार अनावेदक सोहन सिंह उरेती ने कुल 70,000 रुपए न जमा करके स्वयं हड़प कर धोखाधड़ी की है। अतः महोदय से निवेदन है कि अनावेदक सोहन सिंह उरेती निवासी कछारी की कानूनी कार्रवाई की जाए। इट इज द allegation, Lord. It is FIR. I was not there in the picture at the time of FIR, Lord. Yes. What are the allegations against this Rajan Singh? My Lord? What are the allegations against this Rajan Singh Sisodiya? Yes, Lord. जब इनके स्टेटमेंट लिए गए सर, इंप्रीन ऑर्डर में आए हैं, जब इनके स्टेटमेंट लिए गए तो पेज नंबर 11 पे लॉर्ड इंप्रीन ऑर्डर, ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर जो है, अनुसंधान के दौरान अभियुक्त सोहन सिंह उरेती ने अपने मेमोरेंडम कथन में 3 वर्ष पूर्व आरोग्य धन वर्षा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी प्राइवेट लिमिटेड ब्रांच उमरिया जिला उमरिया में एजेंट का काम करना बताया, जिसका ब्रांच मैनेजर जितेंद्र विश्वकर्मा एवं ब्रांच मैनेजर एक और नाम है सर जितेंद्र विश्वकर्मा, रतलाम हेड ऑफिस पीतमपुर इंदौर में होना, कंपनी का संचालक रघुवीर सिंह राठौर, उज्जैन एमडी जगदीश चंद्र व्यास, धर्मेंद्र सोनकरा, राजेंद्र सिंह सिसोदिया, तीनों निवासी उज्जैन होने बताया। वह क्षेत्र के बहुत से लोगों ने 70 लाख रुपए उनके रजन सिंह सिसोदिया के खिलाफ क्या है? लॉर्डशिप, इनके विरुद्ध एक और एफआईआर दर्ज है, बता देती हूँ मैं, 2017 में 2017 में एक और एफआईआर दर्ज है लॉर्डशिप। अरे आई जस्ट वांटेड टू नो व्हाट आर द एलिगेशंस अगेंस्ट द ये डायरेक्टर है लॉर्डशिप, कंपनी जिस कंपनी में फ्रॉड हुआ है उस कंपनी की ये डायरेक्टर लॉर्डशिप। डॉक्यूमेंट बताइए, डॉक्यूमेंट कितना फ्रॉड हुआ है? एक सेकंड, आप तो हमको वैसे आर्गुमेंट में बताइए। लॉर्डशिप टोटल इसमें 70 लाख का बता रहे हैं गबन। गमन। और इनके पहले इनकी एक एफआईआर और दर्ज है सेम नेचर की, ये 2017 की है। मैं बता रहा हूँ सर, ये मैडम अपना कंप्लीट कर लें। सिर्फ 2,17,200 रुपए का एलिगेशन है सर। 2,17,200 रुपए का एलिगेशन है। मेरे पास जो चालान फाइल हुआ है, चालान की कॉपी है, उस चालान में इन्होंने स्पष्ट लिखा कि क्या क्या जब्त हुआ है। ये मैडम आप देख लीजिए आराम से बैठ के। मैं सर और भी बता देता हूँ, जो मैडम बता रही है उसमें भी हमारी जमानत हो चुकी सर। देख लीजिए बैठ के, फिर बताइए। लॉर्डशिप पहले आप लोग देख लीजिए, हम लोग वेट कर लेते सर। यस, नेक्स्ट जी, अगर आपको मेरी जरूरत पड़ती है प्लीज बता दीजिए, मेरे पास सर है। यस।